Okay guys, so we are talking about some properties of square number in the earlier videos. Now we are moving to the property number 4. What is it? It states that for every natural number, the difference of the square of the two consecutive natural number is equal to their sum. क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो consecutive natural number, आप लोग जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 जो भी काउंटिंग करते हैं दैट आर नेचुरल नंबर। और कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार एक के बाद एक, 1 2 बीच में गैप नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच कोई गैप ना हो, अगर उनका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद स्क्वायर करने के बाद उसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस करना। तो उसके बाद अगर उसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? इज़ इक्वल टू देयर सम, वो उनके दोनों नंबर के सम के बराबर होगा, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉपर्टी नंबर 4। घबराने की बात कोई नहीं है, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। तो जो देखो मैंने क्या लिखा है, इफ़ n कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने n यहाँ मान लिया। इफ़ n इज़ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो उसका सेकंड क्या होगा? n+1 होगा। कंसेक्यूटिव नंबर तो यही होता है ना, ये तो होता है n, पहला अगर n होगा तो दूसरा क्या होगा? n+1, तीसरा n+2, इसी तरह से कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो मान लो कि अगर पहला n है, इफ़ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ n, देन द अदर या इट्स consecutive natural number is n+1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 4 व्हाट वी गेट, इनका अगर स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस निकालेंगे वो इन दो नंबर के सम के बराबर होगा। देखो कैसे होता है। द स्क्वायर ऑफ n क्या होगा? n का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? स्क्वायर नंबर निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या था? n, तो उसका स्क्वायर n²। सेकंड नंबर क्या था? कंसेक्यूटिव n+1, तो उसका स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर, तो उनके ये जो स्क्वायर नंबर मिला उनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस मतलब माइनस होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। तो माइनस करेंगे तो हमेशा याद रखना पड़ेगा दूसरा वाला बड़ा नंबर होता है, इसीलिए n+1 से माइनस करेंगे n। ऐसा नहीं कि n- पहले इसको लिख देंगे फिर इसको माइनस करेंगे, नहीं, क्योंकि दिस इज़ द बिगर नंबर, n+1 इज़ बिगर नंबर दैन n, ऑलराइट। सो इसको पहले लिखेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो ये आया, देखो क्या होता है इसके बाद, इसका जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू है, इसका वैल्यू जो होगा इक्वल टू देयर सम। ओके, देखो क्या होता है। तो क्या होगा? सम निकालेंगे। सम ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? सम मतलब प्लस करना। तो देखो ये था सेकंड नंबर, ये था फर्स्ट नंबर। तुम फर्स्ट नंबर को भी पहले लिख सकते हो, सेकंड को दूसरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिखा? पहले n+1 फर्स्ट नंबर था और दूसरा था n, तो इन दोनों को सम कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? देखो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, समझ में आ जाएगा। फिर क्या होता है? फॉर एवरी नेचुरल नंबर द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये देखो डिफरेंस किसका? स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो ये दो नेचुरल नंबर है ना, मैंने बताया था n इज़ नेचुरल नंबर, n+1, तो टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आया? वो ये किसके बराबर होगा? दिस शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर या इज़ इक्वल टू देयर सम। तो सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो फॉर्मूला एक तरह से कह सकते हैं, ये एक तरह का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज़ इक्वल टू देयर सम, दैट इज़ n+1 प्लस n, दैट इज़ द फॉर्मूला। ओके, समझ में आया? अब थोड़ा सा
अगर इसको एक एग्जांपल देंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, तो दैट इज़ आवर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, ओह सॉरी, नाउ तो 16 and 17 are two consecutive natural numbers. Prove that the difference of their square is equal to their sum. यानी हमें क्या पता चला कि 16 और 17 देखो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इनके बीच में कोई गैप नहीं, कोई नंबर है नेचुरल नंबर 16 और 17 के बीच में नहीं है, इसीलिए नेचुरल नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि इनका स्क्वायर जो निकलेगा, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर, उनका डिफरेंसेस जो होगा वो क्या होगा, उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, चलो ये वाला ऊपर वाला ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला से हम सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व किया है। तो देखो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हेयर n इज इक्वल टू 16 एंड n+1 जो वो 17 है। अभी बताया था ना कि n+1 हमेशा बड़ा होता है, राइट। तो इसीलिए देखो ये n 16 हो गया और n+1 17। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी 4 क्या मिलेगा हमें, n+1 माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, राइट। अब इसमें वैल्यू पुट करो, n+1 क्या है, n+1 तो देखो जैसा कि देख रहे हो n+1 क्या है 17 है और n 16 है। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया, जस्ट स्क्वायर निकाला, उसके बाद सब जगह हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया। ठीक है, फिर n+1 17 n 16 वैल्यू पुट किया। तो ये क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस कितना आया, देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, आप करके देख सकते हो, और 16 का 256 होता है। ठीक है, और 17 + 16 इसका सम निकाल रहे हैं तो 33 आया, और इसको माइनस करोगे तो भी 33 आएगा। तो हमने क्या देखा, अभी जो प्रॉपर्टीज़ 4 पढ़े हैं इस चीज़ को प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हूँ तो बच्चों देख रहे हो, प्रॉपर्टी नंबर 5। वी आर मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, क्या बताता है, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर। मतलब इस चीज़ से हम क्या पता कर सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर अगर हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या एग्जांपल क्या होगा, जैसे 1 2 2 3 11 12, कोई भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो उनके स्क्वायर, कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर निकालेंगे और उनके बीच का जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हम निकाल सकते हैं इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, चलो एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। तो जैसा देखते हैं कि इस तरह के हमें क्या सम्स मिलते हैं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, राइट। 3 यहाँ पे दिए हुए सम्स 21 एंड 22 नेचुरल नंबर मैंने बताया, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो हमको क्या करना होगा, इस कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच कितने सारे नॉन परफेक्ट नेचुरल नंबर हैं वो हमें पता करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, मैं एक का दिखाऊंगा। जैसे ये 21 22 12 एंड 13, दिस इज ऑल्सो कंसेक्यूटिव नंबर। 19 एंड 91 ऑल्सो कंसेक्यूटिव नंबर। तो वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशन 2। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हो 12 एंड 13 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो लेट देयर आर 2n, तो हमने मान लिया कि 12 एंड 13 के बीच जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो क्या है, 2n है। तो कैसे लिखेंगे, लेट देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, n एंड n+1। तो हमने माना n एक नेचुरल नंबर है और दूसरा n+1 कंसेक्यूटिव नेचुरल, उसका कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और n+1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इन दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, राइट, और उनके बीच कितने सारे नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला
लिखेंगे। देयरफॉर द नेचुरल नंबर बिटवीन 12 एंड 12 प्लस 1 दैट इज़ 13, क्या होगा 2n ना, तो 2 इंटू एन, एन क्या है यहाँ पे अभी बताया ना 12, तो 2 इंटू 12 दैट इज़ 24। यानी अगर हम 12 और 13 के बीच 12 और 13 के नंबर के स्क्वायर निकालेंगे तो उनके बीच जो नंबर्स आएंगे वो कितने सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे 24। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके हेयर, तो क्या लिखेंगे आंसर में, हैंस देयर आर 24 नेचुरल नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13, दैट इज़ आवर आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।